Okay. Hi guys, I am Jay Kumar, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम यूथ क्लासेस। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में सिलेबस डिस्कशन में मैंने ये बोला था कि मैं अगले वीडियो जब कभी भी आपके सामने लेकर आऊँगा तो ऑर्गेनिक के साथ आऊँगा। चलिए तो हम ऑर्गेनिक की क्लास करते हैं और यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक आज पूरा बेसिक से आ रहा हूँ, इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है। और मैं ये एक्सक्यूज आपके अंदर नहीं रखने दूँगा, अपने आप में ये एक्सक्यूज नहीं बनाने दूंगा कि सर मैंने क्लास 10th छोड़ दिया, मैंने 10th नहीं पढ़ा इसीलिए क्लास 11th में आई फील वीक। ये कमजोरी को दूर करो यार, इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ। और आज की लेक्चर बहुत बेसिक है। मैं इस बात को जानता हूँ कि बहुत सारी बात स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी है। अरे जिस दिन आपको ईजी लगने लगा ना, जिस दिन आप टीचर के साथ बोलने लगोगे ना क्लास में, उस दिन समझ लेना यार तुम कुछ भी नहीं जानते हो। यू ओनली वांट टू शो ऑफ। तुम्हें मेरिट चाहिए, उसके क्रेडिट चाहिए। क्या चाहिए तुझे? एक सेलेक्ट करना, या तो मेरिट या तो क्रेडिट। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होता है यार। चलो आज बेसिक की लेक्चर करेंगे कार्बन के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात ये समझते हैं कि सर केमिस्ट्री के मैंने 3 पार्ट बताया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले तो हम ये डील करेंगे सर व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लियर है मेरा। उसके बाद बात करेंगे सर व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जनाब, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ बोलो। देखिए जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि जब कभी भी आप कार्बन के कंपाउंड को स्टडी करते हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में होते हो। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो लिखाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उससे मतलब नहीं रखा। मेरे काम का जो है बात है वो करूँगा। अपन से ये कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई बता, आईटी में आईटी वाला नहीं पूछने आएगा कि हाँ बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। बोर्ड वाले आपसे नहीं पूछने आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। मैं सिर्फ आपके नॉलेज में ये ऐड कर दिया व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिखाने की जरूरत है क्या? अरे साइंस की वो भाग, साइंस की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं यार। चलिए देखिएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या बोला, कार्बन के कंपाउंड। तो सबसे पहले सर ये बात है कि कार्बन है क्या। तो देखो यार, कार्बन एलिमेंट है जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 है। तो सबसे पहली बात की जाएगी सर व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, हिंदी बात करें तो परमाणु संख्या। कितने हैं भाई? 6। कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होगा। हाँ जनाब, तो हमने पिछले नॉलेज में मेरे ऐड है कहीं ना कहीं कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का सिंबल क्या है? C। चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसीलिए हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सर इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, याद रखना। सर इसका एटॉमिक नंबर कितना आया? 6 आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तो Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 6। हाँ जनाब, इस केस में न्यूट्रॉन कितने होंगे? देखो यार, तीसरी बात करेंगे कार्बन की, तो इसकी न्यूट्रॉन की बात करें हम तो कितना है? 6। कैसा निकालते हैं न्यूट्रॉन? अपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ देखिए जरा, एटॉमिक
मास माइनस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन। इसकी एटॉमिक मास कितनी होती है कार्बन की, 12। चौथी बात आपके दिमाग में होगा, एटॉमिक मास, बात करें तो परमाणु द्रव्यमान कितना होते हैं, 12 AMU। हाँ जनाब, 12 AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम बात इस बात पर करेंगे कि सर कार्बन का जो परसेंटेज है हमारे अर्थ में कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ। याद रखोगे। अगली बात जो है मैं 5th पॉइंट, कार्बन अर्थ में 0.02% पाया जाता है। कार्बन सर अर्थ में 0.02% है। यही कंबाइंड स्टेट में होके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे एयर में कितने प्रतिशत है, याद रखिएगा। एयर में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ये एग्जैक्ट नहीं है जनाब, अप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्स की बात की जा रही है। इतनी बात क्लियर, चलो लिख लो बेसिक है। चलिए इतनी बात कर लेने के बाद देखो बच्चों, ये वीडियो आप भी पॉज करो और लिख लो जैसे कि मैंने आप किया, क्योंकि ये समय नहीं है आपके पास। चलिए देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद अगली बात पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस। कार्बन किस किस तरह से एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। तो देखिएगा, कार्बन एग्जिस्ट फ्री इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल। देखिए मैंने ऑलोट्रॉप्स, कार्बन के ऑलोट्रॉप्स की बात किया है। ऑलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन है, डायमंड, ग्रेफाइट, BMF, बक मिस्टर फुलरेंस। चलिए देखिए वन बाय वन थोड़ी समझते हैं कि आखिर है क्या, नॉलेज गेन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड। डायमंड क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर 3D अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। ये जो मेरा डायमंड होता है, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, वो मेरे पास 3D अरेंजमेंट होते हैं कार्बन के, जिसमें हर कार्बन अब अदर कार्बन से लिंक्ड होते हैं। एक कार्बन 4 कार्बन से लिंक्ड होते हैं। अगर बात किया जाए सर 4 कार्बन से लिंक्ड ही क्यों हुआ, 5 कार्बन से लिंक क्यों नहीं हुआ, सर 3 2 से क्यों नहीं हुआ। अरे मैंने एक बात अगर आपको याद हो तो मैंने नहीं बोला है, आपने कभी पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर कार्बन के कितने हैं, 6। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले सेल में जो जाएगा उसके बाद कितने बचे, 4। इसका मतलब यही है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन और दे सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, सक्रिय गैस की तरह बनने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। क्या, चलो देखिए तो क्या है, उसके बाद ईच कार्बन लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन बाई ए कोवैलेंट बॉन्ड। सर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो देखो जब कभी भी एक एटम दूसरे एटम से अटैच होता है तो उसके बीच में एक बंधन होते हैं। मेरे और आपके बीच में क्या है, एक बंधन है। मेरे और भाई के बीच में क्या है, एक बंधन है। मेरे और मेरे माँ के बीच में क्या है, एक बंधन है। तो हर बंधन का अलग अलग नाम है, हर रिश्ते के अलग अलग नाम होते हैं। उसी तरह से जब एक एटम दूसरे एटम से जब अटैच होता है तो उसमें एक बंधन बंधते हैं, उसे इंग्लिश में हम बॉन्ड बोलते हैं। और वो बॉन्ड उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि आखिर वो कैसे बंध रहे हैं। अब है ना, किसी के साथ
रिलेशन बैठा रहे हो, कैसा रिलेशन बैठा रहे हो यार, वो आप पे डिपेंड करता है। ये अरेंजमेंट की बात की जाएगी कि बॉन्ड किस तरह से आखिर बनना चाह रहा है। तो हर एटम अलग अलग गुण बताएंगे। तो यार जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाना चाहता है और उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? अगली बात अगर की जाए तो सर यही अरेंजमेंट और यही अटैचमेंट कार्बन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए कहते हैं हम कार्बन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नो, अभी तक का जानकारी में कार्बन मेरा क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इतने क्लियर? चलिए लिख लो यार। तो ग्रेफाइट की बात करेंगे। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि मेरे पास एक लेयर है, एक लेयर फॉर्म करता है इस तरह से, सेम लेयर में, सेम प्लेन में एक लेयर फॉर्म होता है। इसमें एक कार्बन 3 और कार्बन से लिंक्ड होते हैं और एक लेयर फॉर्म करते हैं। और ये जो कार्बन है, एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक्ड हो गए, लेकिन अभी भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। और यही एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम तक, दूसरे कार्बन एटम से तीसरे कार्बन एटम तक, इस तरह से पूरे लेयर में ये मूव करते हैं, डिलोकलाइज होता है, मूवमेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन का। देखिए क्या है, ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 3 कार्बन इन सेम लेयर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं एंड लेफ्ट ओवर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। और सारे एटम में जो एक लेयर में से जुड़े हैं उसमें सारे एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ओवर द होल लेयर। वो फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास जाता रहता है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन में मेरे पास इस तरह से अरेंजमेंट था कि एक कार्बन, जबकि मैं डायमंड में मेरा एक कार्बन 4 अदर कार्बन से लिंक्ड थे और इसके वजह से मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। और वही 4 लिंकेज, वही कोवैलेंट बॉन्ड उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता था। जबकि ऐसी बात ग्रेफाइट के साथ नहीं होता है। इस तरह से अगर बात हम ग्राफ की बात करें, फिगर की बात करें, तो मेरा ये फिगर कुछ ऐसा होगा। इस तरह से मान लो लिंकिंग होते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है एक ही लेयर में। इस तरह से अटैच होता है एक लेयर। इसी तरह और भी 3 लेयर होते हैं। एक लेयर तो ये हो गई और दूसरे लेयर भी बनाते हैं और तीसरे लेयर भी फॉर्म करते हैं। और ये जो है बॉन्डेड, ये लेयर एक दूसरे से, ये बीच में से हटा दो, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इस तरह से दूसरे लेयर से अटैच होता है। फिर तीसरे लेयर सेम इसी तरह से लिंक्ड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, सारे कार्बन के पास फ्री बच जाते हैं। और यही फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, मेरा ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो लेयर है, एक लेयर ये और एक लेयर ये और एक तीसरे लेयर जो है, और ये जो एक लेयर दूसरे लेयर से जो बॉन्डेड है, ये मेरा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वंडरवाल फोर्स कहे तो वीकेस्ट फोर्स है, बहुत कमज़ोर फोर्स है। और इसके वजह से, इस कमज़ोर फोर्स की वजह से, कमज़ोर बॉन्ड की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। और यही कारण है कि सर ये मेरा जो ग्रेफाइट है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट और शाइनी। वाई?
ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाई? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन विच डिलोकलाइज, ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात कि वाई ग्राफाइट इज सॉफ्ट, तो ग्राफाइट इज सॉफ्ट ड्यू टू स्लाइडनेस ऑफ वन लेयर, स्लाइडनेस ऑफ वन लेयर ऑन अदर लेयर, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड बने हैं, दिस बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, अंडरवाल बॉन्ड। ये अंडरवाल फोर्स जो है, अंडरवाल फोर्स जो है, ये आगे चल के हम बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में सारी बात आएगी, जिक्र करेंगे सारी की सारी फोर्स के बारे में, बहुत सारे फोर्स है। ये कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारी बात करेंगे। से यहाँ पे मैं सिर्फ एक नाम बोल दे रहा हूँ ताकि आप याद रख सको कि मैंने कुछ ऐसा वर्ड सुना है। क्लियर? चलिए लिखिएगा, लिखना चाहते हो तो आगे लिखिएगा, इसमें इतना लिख लीजिए पहले। हो गया? इसके बाद लिखिएगा दिस लेयर इज ऑल्सो अटैच्ड बाई, this layer is also attached by other two layer by van der Waals force. They can slip over each other, due to which it is soft, due to which it is soft. चलो इसके बाद बात करेंगे मैं तीसरा ऑलोट्रोप जो है वो BMF। BMF का फुल फॉर्म है बक मिस्टर फुलरेंस। देखो बात क्या है कि बक मिस्टर नाम का एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फुलरेंस ऑलोट्रोप्स का खोज किया था। इसमें उन्होंने देखा एक बात किया था क्या कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसका फुलरेंस स्ट्रक्चर जो होता है मेरा फुटबॉल की तरह होता है, और ये जो इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक्ड होते हैं, और इस तरह से उसमें कार्बन की टोटल संख्या 60 होती है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं C60। इसमें कुछ बातें लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही बात लिखो, इट कंटेन 60 नंबर ऑफ कार्बन, इट कंटेन 60 कार्बन एटम एंड इट्स शेप इज जस्ट लाइक फुटबॉल। चलो हमारे काम की बात है। सर बार बार आ रही थी बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, इसमें बॉन्ड कैसे होता है, इसमें जो बंधन बनते हैं वो कैसे, कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्डिंग इसमें कैसे होती है। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। देखिए कार्बन जो मेरा है, कार्बन का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है, एक है आयोनिक बॉन्ड, एक है कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो जो बॉन्ड मेरा शेयरिंग के कारण होता है, आई मीन्स इलेक्ट्रॉन के साझा के कारण होता है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के गेनिंग और लॉसिंग के कारण होता है, आई मीन्स आदान और प्रदान के कारण बनता है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो मेरा जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, मेरा भाई आपने बोला था कि सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है।
ये 4 इलेक्ट्रॉन एटम क्या करेगा, किसी को दे सकता है या किसी को ले सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें कार्बन का, तो सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। इसके ब्रह्मतम कक्ष में आई मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको इनर्ट एटम की तरह बनने के लिए, इनर्ट एलिमेंट की तरह बनने के लिए, सक्रिय गैस की भांति बनने के लिए इसको 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सके। तो देखो कार्बन के पास 3 उपाय है। पहला उपाय है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। कार्बन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा क्या बनेगा, केटायन या एनायन, धनायन या ऋणायन। कार्बन किसी को लॉस कर दिया यार, दानी है, तो ये क्या बनेगा, +4। अगर ये +4 बन गया तो इसके पास अब कितने बच गए, 4 तो ये गए, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉनों की संख्या पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। इसके पास अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्शन कर लेगा, जो कि संभव नहीं है। ये कार्बन चाहे तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, गेन कर सकता है। इसके पास एक रास्ता है गेन करने का। अगर ये गेन किया तो क्या बनेगा, C4-। अगर जैसे ही ये ऋणायन बना, एनायन बना, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जरा सोचो यार। पहले 6 था, 4 किसी से ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ले पहले कितना था इसके पास कार्बन के पास पहले 6 था, इस 4 और ले लिया, कितने हो गए इसके पास, 10। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितना है, अभी भी 10 है, 10 प्रोटॉन है। क्या 6 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरह से होल्ड कर पाएंगे, नहीं ना। ये भी इसके रास्ते क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अरे आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कैसे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अच्छी बात है ना। अरे मेरे भाई ऐसा होता नहीं है। आप अगले क्लास में पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, आपके क्लास 11th में ही पढ़ोगे कि सर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं जानते हो, इसीलिए मैंने ये बात नहीं बोली। कार्बन के पास सिर्फ एक मात्र रास्ता खुली हुई है, और वो क्या है, शेयरिंग का। कार्बन सोचेगा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूँ, या तो मैं अपने सेम जाति से ले लूँ, आई मीन्स अपने ही तरह से के कार्बन से ले ले, या दूसरे एटम से ले ले, लेकिन इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ना दे सकता है ना ले सकता है, तो कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अरे भाई देखो सर आ रहे, एक ही पेन है, क्या करते हो, ले भाई दोस्तारी निभाने के लिए। कभी उसको दे देता है, उसके पास सर गए हो तो फेंक के तेरे पास दे देता है ना। तो ये क्या है कि ये है तो एक ही, लेकिन उसके पास भी जा रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। जब काउंट की बारी आई, देखो ना, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक किसी गांव में किसी की बारात आई, किसी का अगुआ आता है, क्या होता है, अरे अगुवाई करना समझते हो ना, अगुआ आना शादी ब्याह के लिए। अभी तेरी उम्र नहीं है यार, अभी तो पहले 12 पास करो, कोई जॉब लो, उसके बाद करना। देखो तो किसी के पास अगवा आता है तो क्या करता है वो अगर उसके पास कुर्सी की कमी पड़ जाती है तो वो दूसरे से कुर्सी ले लेता है, और जब उसकी बारी आती है तो वो भी ये सपोर्ट कर देता है। तो क्या क्या कुर्सी आदान प्रदान हुआ आपस में, वो क्या है, कुर्सी जिसका था उसी का ही है, लेकिन शेयरिंग हो रही है कुर्सी की। जब मेरी जरूरत पड़ी तो मेरे पास, जब आपकी जरूरत पड़ी तो आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं उसको हम बोलते हैं शेयरिंग करना। तो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से शेयरिंग करेगा या फिर किसी और से शेयरिंग करेगा और इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए एक बात, सिंपल सी बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो जनाब 2 मिनट रुकिएगा, देखिए समझ में आई, लिखना चाहते हो क्या, छोड़ो यार, अपने भाषा में लिख लेना बना क्या।
वीडियो को देखना, रिपीट करना। देखिए मेरे पास एक हाइड्रोजन और ये मेरे पास दूसरे हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा भाई मेरी शादी हो रही है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। ये बोलेगा भाई मेरी शादी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की सजा हुई? एक पेयर इलेक्ट्रॉन की सजा हुई, आई मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की सजा हुई। हम क्या लिख सकते हैं इसको? H बॉन्ड H, और इसी को हम लिखते हैं H2। अगर O की बात करोगे तो O के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एटॉमिक नंबर 8 है यार। देखो अगर अभी तक एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो सबसे पहले जाके एटॉमिक नंबर 30 तक याद करो। क्या है कि आपके पास एटॉमिक नंबर अगर नहीं पता होगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी सामना तुम नहीं कर पाओगे यार। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2। वेरी गुड। जब इसकी बारी आई तो क्या करेगा? भाई दे दे। जब इसकी बारी आएगी तो क्या करेगा? भाई दे दे। इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 4 इलेक्ट्रॉन। और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी? 2 इलेक्ट्रॉन की। सो यहाँ इसको क्या लिखोगे? O डबल बॉन्ड O। और यही क्या होता है? तो आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बनाकर आप लाओगे। उसके बाद देखो एक बात मैं बता दूँ कि अगर वीडियो पे अब तक जमे हो, लगे हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो। जितना हो ज़्यादा शेयर करो इस बात की। अरे यार जैसे आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, वैसे और किसी को भी सपोर्ट मिले। अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए ज़रा, हम क्वेश्चन देते बना के लाइएगा घर से, और जो डाउट होगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा। और मैं अपने अगले वीडियो में चैप्टर शुरू करने से पहले आपकी वो डाउट क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ए सेट, इसका स्ट्रक्चर बनाना है CO2, तीसरा H2O। आज काफ़ी इतना ही बना के आइए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। और कुछ लेना चाहते हो तो ले लो। NH3 N2, बस काफ़ी है यार, बेसिक है, आपने पढ़ा है, फटाफट कर लोगे। चलो गाइस, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।